उस रात का अंधेरा कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा था, जैसे हवा भी सांस लेने से डर रही हो। राघव अपनी बाइक से उस सुनसान हाईवे पर चल रहा था, जहां दूर दूर तक कोई घर, कोई लाइट, कोई आवाज नहीं थी, बस पेड़ों की सरसराहट और रोड पर बाइक के टायरों की गूंज। उसने हेलमेट के अंदर खुद से कहा, बस 20 किमी और फिर सीधा गांव। लेकिन उसे क्या पता था कि ये रास्ता उसे सिर्फ गांव तक नहीं, बल्कि उस जगह तक ले जा रहा है जहां से आज तक कोई पूरी तरह वापस नहीं आया था। उसने फोन निकाला तो नेटवर्क शून्य था, और तभी अचानक बाइक बंद हो गई, जैसे किसी ने जानबूझकर उसकी सारी उम्मीद बांध कर दी हो। उसने किक मारी, सेल्फ ट्राई की, पर बाइक ने एक आवाज तक नहीं की। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आहट सुना, और लाल साड़ी जो मिट्टी और खून से सनी हुई थी। राघव ने हिम्मत करके पूछा, आप ठीक हो? औरत ने धीरे से अपना सिर उठाया, और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। आंखें नहीं, जैसे दो खाली गड्ढे हो। उसने एक ही शब्द बोला, घर छोड़ के मत जाना, और अगले ही पल हवा में गायब हो गई। राघव चीख भी नहीं पाया, उसका गला जैसे जम गया हो। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा, सड़क गायब थी, बाइक भी गायब थी, सिर्फ जंगल और अंधेरा। और दूर कहीं से घंटी बजने की आवाज आ रही थी, जैसे किसी मंदिर की घंटी हो। मजबूर होकर राघव उस आवाज की तरफ चल पड़ा। जंगल के बीच से गुजरते हुए उसे हर पेड़ के पीछे से आंखें झोंकती हुई महसूस हो रही थी। कभी किसी बच्चे के हंसने की आवाज, कभी किसी बुजुर्ग की खांसी, कभी किसी के छींकने की, जैसे पूरी दुनिया के दर्द उस जंगल में कैद हो। घंटी की आवाज तेज होती गई, और अचानक जंगल खत्म हुआ, और सामने एक पुराना शिव मंदिर था, टूटा हुआ, जली हुई दीवारें, और अंदर अंधेरा ही अंधेरा। मंदिर के बाहर एक बूढ़ा पंडित बैठा था, जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, और आंखें इतनी गहरी कि जैसे सदियों का राज छुपा हो। पंडित ने राघव को देखते ही कहा, तू भी आ गया? राघव ने घबराकर पूछा, यहां से निकलने का रास्ता कहां है? पंडित हंसते हुए बोला, जो यहां आता है वो रास्ता नहीं पूछता, बस अपनी कहानी सुनता है। और फिर उसने बताया कि सालों पहले इस जगह पर एक गांव था, जहां एक लड़की अनाया रहती थी, जिसे गांव के लोगों ने ही डायन कहकर जिंदा जला दी, जबकि उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो सच बोलती थी। अनाया मरते वक्त बोली थी, जो भी इस जमीन पर बिना सच जाने चलेगा, वो अपना रास्ता खो देगा। और तब से हर साल इस रात को जो भी इस हाईवे से गुजरता है, वो या तो पागल हो जाता है या फिर कभी वापस नहीं आता। राघव को याद आया उस औरत का चेहरा, सफेद साया, लाल साड़ी, सब कुछ मैच कर रहा था। उसने पंडित के पैर पकड़ लिए, मुझे बचा लो। पंडित ने एक लाल धागा उसके हाथ में बांधा और कहा, जब तक तू अपने घर का सच याद रखेगा, तब तक जिंदा रहेगा। फिर उसने राघव को मंदिर के अंदर भेज दिया। अंदर एक आईना था, जिसमें राघव को अपनी परछाई नहीं, बल्कि अपनी लाश दिख रही थी, सड़क पर पड़ी हुई, टूटा हुआ सिर, खून से भीगी हुई। राघव चीख उठा, और उसी पल उसकी आंख खुल गई। वो हाईवे पर था, बाइक के पास। सुबह हो चुकी थी, लोग उसके पास खड़े थे, और कोई बोल रहा था, ये बच गया, रात में एक्सीडेंट हो गया था। राघव ने चैन की सांस ली और घर वापस आ गया। साल बीत गए, लेकिन हर रात उसे सपने में वही लाल साड़ी वाली औरत दिखती रही। और फिर एक दिन उसका बेटा उससे पूछता है, पापा, आज हाईवे से जा सकते हैं क्या? और राघव का चेहरा सफेद पड़ जाता है, क्योंकि उसके कान में फिर से वही आवाज गूंजती है, घर छोड़ के मत जाना। और तभी स्क्रीन कंधे से कंधा अंधेरा हो जाता है, जैसे कहानी खत्म नहीं हुई बल्कि अब शुरू